हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड टू की पात्रता परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो गई है। एग्ज़ाम डेट कब होगी माध्यमिक शिक्षा के लिए, है ना। जो भी मेन सब्जेक्ट 7 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनसे उनकी पात्रता परीक्षा होगी। और माध्यमिक शिक्षा के लिए खेल, संगीत, गायन और वादन के लिए, ठीक है। और प्राथमिक शिक्षक में खेल, संगीत, गायन और वादन और नृत्य तथा मतलब दो के लिए स्कूल मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, और माध्यमिक मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, मतलब दोनों के कंबाइन एग्जाम होंगे, ठीक है। और फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होगी 30 जनवरी से, और 13 फरवरी तक रहेगी डेट। आवेदन पत्र में संशोधन 30 जनवरी से कर सकते हैं, और 18 फरवरी तक आप कर सकते हैं वो संशोधन, मतलब अंतिम तिथि रहेगी, ठीक है। 25 मार्च से आपका एग्ज़ाम होगा, मंगलवार से प्रारंभ होगा। फीस कितनी लगेगी? 600 रुपीज़। और यूआर के लिए और मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं उनके लिए भी 600 रुपीज़। और जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, या ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस के 600 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। और जो एससी है, एसटी है, दिव्यांगजन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो 300 रुपीज़ उनको देना होगा फीस, ठीक है। मतलब कैसे फीसों का वो बनाया गया है, 500 रुपीज़ प्रति प्रश्न पत्र। यदि मान लीजिए किसी ने बीए भी करा है ना, हिंदी करा है, और बीए हिंदी से करा है, तो उसमें क्या होता है कि एक और सब्जेक्ट से कर सकते हो, एसएसटी से भी दे सकते हो। तो एक प्रश्न के लिए 500, मतलब हिंदी के लिए 500 देना पड़ेगा, और 500 देना पड़ेगा एसएसटी के लिए भी, प्लस 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग को जाएगा। 100 100 रुपये, ठीक है। और मान लीजिए जैसे कि कुछ लोगों ने बीएससी भी करा है ना, डिस्टेंस से, कुछ लोगों ने रेगुलर कर लिया है, दोनों, मतलब बीएससी भी करा है, रेगुलर कर लिया है बीए। तो उनको यदि दो विषयों से भरना चाह रहे हैं तो 100 100 रुपये ज़्यादा लगेगा, स्कूल शिक्षा विभाग को जाएगा। और 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। इसी तरीके से 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, 50 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। टोटल कितने होगा? 300 रुपीज़ इनका हो गया, एससी एसटी ओबीसी और निःशक्त जन के लिए। 600 रुपीज़ हो गया यूआर वालों के लिए, ठीक है। 25 से स्टार्ट है, 25 मार्च से, सॉरी 25 मार्च से नहीं, 25 अप्रैल से, ठीक है। ये सब आप देख लेना। चलो, जो मेन चीज़ें हैं हम उनको देखेंगे। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रहेगी? संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक विषय में 2 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब यदि आपके पास डीएड है और यूजी पीजी है, सॉरी यूजी है, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। यूजी मतलब ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा डीएड। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 50% अंकों के साथ स्नातक, है ना। ग्रेजुएशन में 50% तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, ये होना चाहिए। और या कि फिर ये वाला तो अभी मोस्ट प्रोबेबली भी नहीं लगता। संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता और मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। बहुत मतलब पहले की बात है कि जब उन लोग के कुछ लोगों के 45% आते थे, तो कुछ कुछ नियम बनाए गए थे। तो यदि उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र में आप स्नातक उपाधि है आपके उस पास, है ना। जो भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बनाए थे, बीएड भी है, और आपके पास 45% में स्नातक है, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। लेकिन कब भरोगे? इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि मिनिमम के अनुसार हो तो। फिर उसके बाद कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब बीएलएड करा हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक, मतलब 4 वर्षीय, जैसे बीएससी बीएड करते हैं, बीए बीएड करते हैं, बीकॉम बीएड करते हैं,
है ना, तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा में, स्पेशल एजुकेशन है तो भी इनको इन लोगों को इंक्लूड करा है। ठीक है ना, स्पेशल एजुकेशन वालों को भी इंक्लूड करा है। चलो, ये आहर्ता में छूट मिली है, 50% है। यदि आपके है ना 150 में 50% है तो मतलब 75 नंबर हैं, तो आप मतलब मिनिमम 75 नंबर हैं तो आप तो क्वालिफाई कहलाओगे शिक्षक पात्रता परीक्षा। यदि जिनके 75 नंबर हैं, कौन कौन से होंगे जिनके जो क्वालिफाई कहलाएंगे? एससी हैं, एसटी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, दिव्यांग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, है ना, तो 50% में ही पास कहलाएंगे। और 60% यूआर वाले और अदर स्टेट वाले। तो एक और बात ये है कि 150 में 60% कितना होता है? 90 मार्क्स, 90 मार्क्स या 90 प्लस आते हैं तो भी आप क्वालिफाई कहलाओगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये सब चीज़ें तो बात की बात है। हाँ, एक बात और लिखी गई है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदकों जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, अंतिम वर्ष में बात कही गई है, वो भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी आहर्ता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। उस तिथि चयन परीक्षा की तिथि होगी, है ना, जो भी विज्ञापन जारी होगा उससे पहले तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, या कि फिर बीएड या कि फिर जो भी आप कर रहे हो बीएससी। लेकिन अंतिम वर्ष वालों को ही वैलिड करा है इन्होंने। आप लोग एग्ज़ाम देना, भले ही आप लोग फर्स्ट मतलब प्रीवियस ईयर में हैं या कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो, एग्ज़ाम देना, एक्सपीरियंस लेना। ठीक है, शायद जो है चयन परीक्षा बाद में हो जाए, 1-2 साल बाद हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग को मौका मिल जाएगा। ठीक है ना, उस तिथि से अभ्यर्थी द्वारा परीक्षांक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलो अब आगे और देख लेते हैं। हाँ, मिनिमम वर्ष होना चाहिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होना चाहिए। यदि 21 वर्ष से कम है तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। चलो, ये तो बात की बात है। अब हम देख लेते हैं नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है ना, 150 अंक होंगे, एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे क्वेश्चंस। एक प्रश्न एक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा प्रति 4 प्रश्नों के, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 4 प्रश्न के गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। और एक ही प्रश्न पत्र में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए सभी के लिए अनिवार्य होगा, पार्ट बी जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में 4 खंड होंगे, सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का, सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकी योग्यता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का, शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स पार्ट ए में, एंड पार्ट बी में कितना? 120 मार्क्स का। ठीक है, सोच लो, बहुत ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने। चलो, लेकिन अच्छा है, ये पूरा सिलेबस है, सिलेबस बता दिया है मैंने, बहुत पहले भी बता दिया, अभी भी आप लोग देख लो। देखो, हिंदी का सिलेबस ये रहेगा, 8 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, ये इतना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। ये टॉपिक्स रहेंगे, 1 मिनट, ये टॉपिक्स हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक, तो 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग और मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पूरा हूबहू वही सिलेबस है, कोई अंतर नहीं आया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। ठीक है,
चलो, अब आपका जो सब्जेक्ट है मैथ्स, 120 क्वेश्चंस, इन सबसे जैसे संख्या पद्धति हो गया, ठीक है, इसके बाद बीज गणित हो गया, उसके बाद ज्यामिति हो गया, उसके बाद त्रिकोणमितीय हो गया, इतना सारा कुछ पूछा जाएगा। इसके बाद पेडागोजी भी है इसमें। देखो मैथ्स में इन लोगों ने ना ये भी इंक्लूड करा है, क्या, फिजिक्स भी इंक्लूड कर दिया है ना, फिजिक्स इंक्लूड कर दिया है और केमिस्ट्री भी इंक्लूड कर दिया है, बायोलॉजी बस को नहीं किया है। चलो अब आगे देख लेंगे मैथ्स के लिए ये पेडागोजी, ठीक है ना। साइंस के लिए देख लेते हैं 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का, देख लो, ठीक है ना। पूरा का पूरा इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ये पेडागोजी रही। इसके बाद सोशल साइंस के लिए सिलेबस ये रहा। इसके बाद हिंदी का सिलेबस ये रहा। और इंग्लिश का ये रहा। संस्कृत का ये रहा। और उर्दू का ये रहा। चलो, ग्रेड 2 मैथ्स वही दे सकते हैं जिनका गणित विषय अभ्यर्थियों गणित या भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य हो। फिर उसके बाद विज्ञान विषय में जिनका बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो में, या कि फिर बॉटनी में हो, या कि फिर जूलॉजी में हो, रसायन शास्त्र में, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय में किसी में से एक विषय के रूप में रहा हो तो स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा, है ना, इनमें से किसी एक का। हिंदी के लिए हिंदी के अभ्यर्थियों के स्नातक स्तर पर हिंदी विषय होना चाहिए, ठीक है, मतलब हिंदी लिटरेचर होना चाहिए। इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर, मुख्य विषय की बात की जा रही है ना, नॉर्मल इंग्लिश की बात नहीं की जाए। संस्कृत के लिए संस्कृत होना चाहिए यूजी में, मेन सब्जेक्ट आपका यूजी में संस्कृत होना चाहिए। उर्दू में उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये क्या है, खेल कूद माध्यमिक शिक्षा खेल के लिए, ठीक है ना। अच्छा, खेल पद के लिए पद कोड 2, इसमें भी शारीरिक में स्नातक में 50% होना चाहिए। बीपीएड और बीपीई इनमें से कुछ भी हो तो भी चलेगा। बीएड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बीएड तो हो चाहिए नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। मतलब पात्रता परीक्षा में 50% चाहिए, जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस। यदि उनके 150 में से 75 मार्क्स आते हैं तो क्वालिफाई कहलाएंगे, है ना। 50% 75 मार्क्स होता है। 150 में यदि आप 90 मार्क्स लेके आते हो तो आपका 60% कहलाता है। यूआर में यदि 90 मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई कहलाओगे, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न। 150 अंकों का एक प्रश्न होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, इसी तरीके से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, ठीक है ना। पहली भाषा एंड इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही लेनी पड़ेगी, है ना, इसमें लिखा हुआ है सेकेंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही लेनी पड़ेगी। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, संस्कृत नहीं ले सकते हो ऐसा इसमें। शारीरिक शिक्षा 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, ठीक है। और क्या था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये बाल विकास का रहेगा। 114 1 से 11 से 14 वर्ष की आयु
आयु समूह के शिक्षण एवं सिखाने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होगा। ठीक है, चलो सिलेबस रहा आप लोगों का हिंदी का, इंग्लिश का, शारीरिक शिक्षा का, ये पूरा सिलेबस है। संगीत के लिए भी 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। देखो ये संगीत के लिए है, संगीत के लिए है क्या है, 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज़िक मतलब, या कि फिर बैचलर करा हो, या कि फिर एम म्यूज़िक विथ कोविद रत्न है ना, जो भी है इसमें संगीत वाले में, तो आपको वो करना होगा। जनजातियों के लिए 5% रिलैक्सेशन है। और यदि शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए आप 150 में कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, 75 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपके 50% कहलाते हैं। यदि आप EWS या SC ST OBC हैं या दिव्यांगजन हैं तो 50% में आएंगे। या फिर आप UR से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर लेके आना होगा 150 में से, तभी आपके 60% कहलाएंगे। चलो अब आगे और देख लेते हैं। ये जो शिक्षा पात्रता परीक्षा होगी वैधता आजीवन रहेगी, ठीक है ना, चयन परीक्षा देना पड़ेगा इसके बाद। और हाँ, एग्ज़ाम देने के लिए 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, देखो 150 अंकों का होगा। कैसा रहेगा प्रश्न पत्र? माध्यमिक शिक्षक संगीत के लिए 150 अंकों का होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन रहेगा। और प्रति 4 प्रश्नों के उत्तर पर एक अंक काट लिया जाएगा, प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर। एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इसके बाद और सेकेंड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश का रहेगा 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। गायन वादन का रहेगा 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। ठीक है, ये सिलेबस रहा। अब आया आपका प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए पात्रता परीक्षा रहेगी ये। ठीक है, 50% अंकों के साथ आपका हायर सेकेंडरी होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या BPED या BPE इनमें से कुछ भी हो। ठीक है, शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए? 50% चाहिए। 150 में आप यदि आपके 75 मार्क्स आते हैं तो आप जो है पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कहलाओगे। लेकिन आपको SC ST या अन्य OBC या दिव्यांगजन या EWS इनमें से कोई हैं तभी आपके 75 मार्क्स है, तभी क्वालिफाई कहलाओगे। यदि आप UR से बिलोंग करते हो तो 150 में से 90 मार्क्स लेके आने होंगे, तभी आपके 60% कहलाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं, और ये जो वो रहेगा शिक्षक पात्रता परीक्षा रहेगी, उसकी वैधता आजीवन रहेगी। ठीक है, और हाँ, इसके लिए प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए 150 अंकों का प्रश्न होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। हाँ, 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। MCQ बेस्ड रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। भाषा फर्स्ट न हिंदी और संस्कृत में से कोई एक, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इसी तरीके से भाषा 2 में 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जो कि अंग्रेजी रहेगी आपकी सेकेंड लैंग्वेज में। शारीरिक शिक्षा में 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। धीरे करके स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। ये गायन भी उसी तरीके का है ना, प्राथमिक शिक्षक गायन के लिए देख लो।
देख लो आप लोग अच्छे से इसका वो सिलेबस। शिक्षा नृत्य के लिए भी वही है जो पहले बताया है हमने। इसमें बी म्यूजिक नृत्य के समकक्ष होना चाहिए। ये पूरा इसकी रूपरेखा। थैंक यू।